हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। बीते 114 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपने इस आंदोलन के जरिए दिल्ली से लगती हुई अलग अलग सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। मांग एक ही कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, लेकिन अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपनी रणनीति में किसान संगठन नेताओं ने बदलाव किया है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आगामी समय के लिए कुछ नीतियां तय की गई हैं, रणनीति साफ की गई है। दरअसल 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा धरना दिया जाएगा और प्रदेश की मंडियों में किसानों का आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज खेती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। चरखी दादरी और गोहाना अनाज मंडी में प्रदर्शन हुआ। आड़ती किसान और मजदूरों ने इस दौरान इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। वहीं 23 मार्च को जब शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर किसान धरना देंगे तो इस दौरान शहीदी दिवस में हजारों की संख्या में जो युवा वर्ग है वो इसमें अपना भूमिका निभाएगा, हिस्सेदारी इसमें होगी। और 26 मार्च को किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बंद किए जाएंगे, लेकिन सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह कि क्या भारत बंद से किसी भी तरीके से कोई हल निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? सरकार और किसानों में कैसे बात बनेगी? और आज मंडियों के अंदर भी कई परेशानियां हैं और उन्हीं परेशानियों को बताते हुए ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। किसान आंदोलन के 114 दिन हो चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा? कब तक देश का अन्नदाता यूं ही सरहद पर डटा रहेगा? कब तक यूं ही किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे, वहां पर रुके रहेंगे? किसान आंदोलन जब चल रहा है तो ऐसे आगे समाधान कैसे निकले, अपने आप में बड़ा सवाल यह बना हुआ है। गतिरोध एक लंबे समय से बना हुआ है। किसान और सरकार के बीच में बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो कैसे बातचीत आगे बढ़ पाए, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सभी चीजों को लेकर के आप भी इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस आंदोलन को कैसे और तेज किया जा सकता है, समाधान के रास्ते कैसे निकाले जा सकते हैं। क्या अभी तक रणनीति के तहत जो किसानों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी जो कार्यक्रम है, क्या उसके जरिए सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? आप अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, अपनी राय दे पाएंगे, अपने सुझाव दे पाएंगे। आपके मन में क्या है इस पूरे आंदोलन को लेकर के, आप बताना क्या चाहते हैं, वो सभी चीजें आप बता सकते हैं। दरअसल किसानों का आंदोलन लगातार 114वें दिन भी जारी है। किसान आज मुजारा लहर दिवस मना रहे हैं। किसान खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अपने आंदोलन को तेज करने की नई नई रणनीति बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने हाथ में बोर्ड लेकर लोगों से आंदोलन में समर्थन देने की अपील की है और साथ ही साथ किसानों ने अपील की है कि वो हॉर्न बजाकर किसान आंदोलन को मजबूती दें। इस मुहिम के लिए किसान हर रोज कुरुक्षेत्र के अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर लोगों से अपील करेंगे और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान किसी भी तरह से वाहनों की आवाजाही पर असर नहीं होगा। तो ये कुरुक्षेत्र में एक अलग तरीके से कोशिश हो रही है। वहीं गोहाना की अनाज मंडी में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों, आड़तियों और मजदूरों ने मिलकर मंडी में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान भाकियू के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार के हठधर्मिता के कारण किसान, मजदूर, आड़ती एक दिन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और 26 मार्च को देशव्यापी बंद किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। सुखबीर इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सुखबीर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं पहले तो हरियाणा न्यूज को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। और उसके बाद जो हमारे किसान हुए हैं उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जी। और जी आज 114 दिन हो गए किसान को, अब कटाई शुरू हो गई है जी। बाकी सरकार कोई समाधान नहीं दिखाती जी। और मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि धरना जारी रखे। और जो भाई मतलब शहीद हुए हैं उनको कभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब ये तीनों कानून वापिस हो जाएंगे। ठीक है सुखबीर, आप जुड़े हमारे साथ। तो चरखी दादरी से कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने कहा कि किसानों को अपना ये आंदोलन यूं ही आगे बढ़ाए रखना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से इसका असर क्या सरकार के ऊपर पड़ रहा है? क्या सरकार किसी भी तरीके से दबाव में आ रही है,
ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के इस मंच के जरिए, क्योंकि आप खेतिहर मजदूर हैं, अगर आप किसानी करते हैं, आप भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं कितना इस आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस आंदोलन के जरिए सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है? इससे पहले भी रेल रोको अभियान किया गया, चक्का जाम किया गया, कई और दूसरे कार्यक्रम किए गए, लेकिन सरकार से बातचीत आगे बढ़ पाई है क्या? क्या सरकार दबाव में आई है क्या? क्या जो गतिरोध बना हुआ था वो खत्म हो पाया क्या? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के समाधान कैसे निकाला जाए? सरकार एक तरफ कहती है कि बातचीत के जरिए आगे हल निकालना चाहिए, किसान संगठन नेता ये चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े और किसानों की परेशानियों का हल निकले, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापसी करवा करके। तो इसमें गुंजाइश कहां है, कहां आकर के बात इस पूरे विषय पर बन सकती है, ये आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। चरखी दादरी और गोहाना अनाज मंडी में आज प्रदर्शन भी हुआ। आड़ती, किसान और मजदूरों ने इस दौरान प्रदर्शन में वो शामिल भी हुए। उन्होंने सीधे सीधे 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई है और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जब तक इन कानूनों के अंदर आप उनको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। सरकार इन कानूनों को होल्ड पर रखने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन क्या इस बात को किसान संगठन नेता मानने को तैयार होंगे या फिर नए सिरे से सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव किसान संगठन नेताओं को दिया जा सकता है? इसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं कि सरकार के पास ऑप्शन क्या है, सरकार के पास विकल्प क्या है। यह भी आप बता सकते हैं कि अगर नया कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो उस प्रस्ताव में किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि कैसे इस पूरे आंदोलन को लेकर के या जो परेशानियां किसानों की बनी हुई हैं, कैसे इसका समाधान निकाला जाए? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि किसान बशर्ते इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें किसान ये कहते रहे हैं, पहले भी मांग करते रहे हैं कि मंडियों के अंदर सिस्टम को सुधारा जाए। बहुत हद तक इसमें खामियां नजर आती हैं, बहुत हद तक परेशानियां इसकी वजह से किसानों को होती हैं। जब भी फसल खरीद का समय आता है तो उस वक्त मंडियों के अंदर जब किसान पहुंचते हैं तो अलग अलग तरीके के जो परेशानियां होती हैं वो किसान को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन इन सभी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए? फसल रखने तक में परेशानियां आती है मंडियों के भीतर, बारिश हो जाती है तो उससे फसलों को नुकसान हो जाता है, जो फसल लेकर के किसान आते हैं वो उसमें बह जाती हैं। तो ये कई रूप में परेशानियां किसानों के सामने नजर आती हैं। तो आज भी जब खेती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, अलग अलग मंडियों के बाहर खड़े होकर के किसानों के द्वारा अपनी बातें रखी जा रही हैं, मंडियों के अंदर नमी के नाम पर जब फसलों की खरीद नहीं होती है, इस बात को भी साझा किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप बता सकते हैं इस मंच के जरिए जुड़ करके। वहीं आपको बता दें कि बीते 114 दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और आज किसान मुजाला लहर दिवस मना रहे हैं। वहीं किसान खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए हर रोज नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो जब तक इन कानूनों की वापसी नहीं होती है तब तक यूं ही वो आंदोलन करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने हाथ में बोर्ड लेकर लोगों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। लगातार अलग अलग गांव में जाकर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। किसानों को जागृत किया जा रहा है कि इन कानूनों से कैसे किसानों को नुकसान हो सकता है। तो ये जो लगातार जन जागरण की मुहिम है वो इस दौरान की जा रही है और साथ ही साथ किसानों को एक साथ एकजुट रहने की भी अपील की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है कि किसान कम से कम एक साथ एकजुट रह सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं, कई राजनीतिक दल हैं जो कि जिनका विरोध हो रहा है, गांव में घुसने से इनकार किया जा रहा है और ये बार बार विपक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जननायक जनता पार्टी हो, दोनों ही राजनीतिक दलों की हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में कई जगहों पर इनके जो नेता हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा, उनका विरोध हो रहा है और ऐसे में यहां राजनीतिक तौर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को अगर गांव में नहीं आने दिया जाता है, ये कितना आपको सही लगता है, कितना आप इसको जायज मानते हैं? ये बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जिसको आप इस मंच के जरिए जुड़कर बता सकते हैं और लगातार इस मंच के जरिए हम जो आपका विषय है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बहादुरगढ़ से इस बीच सतपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतपाल, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा देश इन लोगों ने गरीब बना के तीसरे मंत्री, सीधे एक्टर
जितने क्रिकेट के खिलाड़ी, पैसा ही नहीं के पास है। जमींदार को तो वैसे पीछ रहे हैं, दुगुनी आय कर रहे हैं, कोई दुगुनी आय नहीं होगी हमारी जी। और रही आंदोलन उठने की बात है, ना तो ये कोई डिसीजन निकालने का और ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। ये गरीब आदमी ये दुखी रहेंगे बेचारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं सतपाल, बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार हम इस आंदोलन को लेकर के ये तस्वीरें भी अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और बीते एक लंबे समय से जब किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं तो अब साफ साफ और सीधे सीधे शब्दों में प्रमुख तौर पर मांग तो यही है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ मंडियों के भीतर भी परेशानियां अपार हैं। तो मंडी सिस्टम के अंदर सुधार की बात भी लगातार की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मंडियों के अंदर भी बहुत हद तक गुंजाइश है जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। और आज अगर सरकार इस पर नजर बनाती है तो बहुत हद तक जो किसानों की परेशानियां हैं वो दूर हो पाएंगी। लेकिन इसी को लेकर के हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बीते एक लंबे समय से जब किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो आखिर इस आंदोलन को कब तक यूं ही करने दिया जाएगा? क्या इसका समाधान नहीं निकलना चाहिए? क्या किसानों की परेशानियों पर विचार नहीं करना चाहिए? और कैसे जो परेशानियां हैं उनको खत्म किया जा सकता है, कैसे उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है? और क्या सरकार की इसमें इच्छा शक्ति नहीं है? सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों की परेशानियों को दूर किया जाए, खत्म किया जाए? और इसी को लेकर के जब 114 दिन बीत चुके हैं और आज किसान मुजारा लहर दिवस इसके तौर पर मना रहे हैं तो किसान खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग यही है कि मंडियों के अंदर जो उनके सामने परेशानियां आती हैं, मंडियों के अंदर जो उनकी फसलों को नमी के नाम पर खरीदा नहीं जाता है, उसमें कमियां बता दी जाती हैं, तो ये सब सिस्टम, और जब ये कहा जाता है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा तो क्यों कई फसलों पर कैप लगा दिया गया है, एक लिमिट तय कर दी गई है, उसके बाद कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। तो ये जो कुछ चीजें हैं इनको लेकर के किसान आज सरकार से सवाल पूछ रहा है, इनके अंदर सुधार की मांग करना चाहता है। क्या इस पर आप बताना चाहते हैं, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे। चरखी दादरी हो, गोहाना हो, तमाम दूसरी अन्य मंडियां हो, इन सभी जगहों पर किसानों ने मंडियों के बाहर पहुंच करके प्रदर्शन किया है, अपनी बातों को साझा किया है और लगातार ये कहते आए हैं किसान कि जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है, जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक इसी तरीके से हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो भारत बंद से क्या हल निकलेगा? आगामी जो रणनीति है किसान संगठन नेताओं की, भारत बंद का ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है, क्या इससे किसी तरीके से सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर असर पड़ेगा? ये जो लंबे समय तक गतिरोध बना हुआ है, क्या वो खत्म हो पाएगा? बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? तो इसका असर क्या होगा? भारत बंद इससे पहले भी किया गया था, उस वक्त भी कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों की तरफ से शिकायतें देखने को मिली कि उनको परेशानियां हुई, बहुत हद तक आवाजाही इससे प्रभावित हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये जो परेशानियां हैं, आखिर हो किसको रही हैं? किसान परेशान हैं, दूसरी तरफ अगर भारत बंद का ऐलान किया गया है तो इससे आप इसका असर क्या हो सकता है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि इससे आम जनता परेशान हो सकती है, आम जनता ही इससे त्रस्त होगी। जो रोजमर्रा के काम करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जाम में फंसेंगे, वो परेशान होंगे। झज्जर से सतीश इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। बिल जो ठेकेदार है कोई इनसे ये पूछना हो, जब किसान नहीं चाह रहे इन बिलों को लेना तो ये धन जबरदस्ती क्यों थोप रही है सरकार इन पर? हाँ, और आप चैनल मतलब बहुत अच्छा दिखा रहे हैं जी, आप जैसा कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा, आप तो किसानों के हमेशा साथ रहोगे। तो इनको इनका मान लेनी चाहिए सरकार वो किसानों की बात। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और सतीश, हमारी कोशिश भी यही है कि हम लगातार जो प्रदेश के गंभीर विषय हैं वो हम लगातार अपने सभी दर्शकों के साथ साझा करते रहें। रामलाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रामलाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत स्वागत है रामलाल जी, बताइए। रामलाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए। जी
मैं तो ये कहना चाहूँ जी, जो जो किसान में बैठे हैं, अब इससे क्या निकलेगा समझ नहीं आ रही है। इतने दिन पे बैठे हैं, अगले अगले टोल पे बैठे, कोई कहीं बैठे हैं, समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है जी। हाँ। हम तो चाहे सरकार अगर सरकार ने करना होता तो कब से पहले कर देती सरकार, लेकिन अब सरकार भी क्या क्या करे समझ नहीं आ रही। हम तो बुद्ध मानसिकता खत्म हो रही हमारी तो जी। लेकिन हम तो जहाँ की जल्दी से भगवान सद्बुद्धि डाला है दोनों जगह, ताकि कोई ना कोई इसका विकल्प निकले और जान छूटे इससे। कभी बैंक वाले बैठ जाए हड़ताल पे, कभी किसान बैठे हैं, कभी रेलवे का हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है जी देश में, समझ नहीं आ रही। आपके चैनल के माध्यम से अपील करें, आप जैसे जुझारू पत्रकार बैठे हैं, इसके संभाल रहे पूरे देश को, कम से कम आप लोगों की जिम्मेवारी है, सच्ची चीज दिखा रहे हो, उसके बाद लोग जागरूक होगी। मैं तो ये कहूँ कि इन तीन आपके चैनल के माध्यम से जो जितनी जनता जागरूक होगी ना, अपने आप ही समझ आनी चाहिए उनको कि कौन सा रास्ते में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। तो मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया रामलाल, आप जुड़े हैं किसान आंदोलन की। और 114 दिन जब हो चुके हैं तो लगातार किसान आज भी सड़कों पर उतर करके अपनी बातें साझा कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो रणनीति तय की गई उसमें आज खेती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश की मंडियों में किसानों का धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और चरखी दादरी हो चाहे गोहाना हो, इन अनाज मंडियों के बाहर किसान खड़े होकर के अपनी जो बातें हैं वो साझा कर रहे हैं। आड़ती, किसान और मजदूरों ने इस दौरान प्रदर्शन किया है और किसान एक ही बात कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। वहीं साथ ही साथ जो और अन्य मांगे हैं, मंडियों के अंदर सुधार की जो गुंजाइश है उसको जो है वो देखा जाए, उस पर नजर बनाई जाए। वहीं 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात है। 23 मार्च को इसके बाद शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर किसान धरना देंगे। शहीदी दिवस में हजारों की संख्या में युवा इसमें हिस्सा लेंगे और 26 मार्च को किसानों का भारत बंद करने का ऐलान भी है। तो स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, ये सभी बंद होंगे तो आवाजाही जाहिर तौर पर इससे प्रभावित होगी और आम लोग इससे परेशान होंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत बंद से हल निकल सकता है, क्या भारत बंद करने से इसका समाधान हो पाएगा? और इससे पहले भी जब भारत बंद का ऐलान किया गया था, इसका कितना असर हुआ था और इसका दबाव सरकार के ऊपर कितना पड़ा था, ये सभी चीजें आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। सरकार और किसानों में आखिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि बातचीत की स्तर पर ही आकर ये जो समाधान है वो हो सकता है, लेकिन कैसे समाधान हो ये अपने आप में बड़ी चिंता जो है वो जाहिर कर रहा है। और कब तक यूं ही किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे लगातार, क्योंकि किसान भी अपनी मांगों को रख रहे हैं और किसान आंदोलन और इसका जो समाधान है ये जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे आखिर नुकसानदायक किसके लिए साबित हो रहा है? क्या सरकार इससे ज्यादा नुकसान में है, या फिर जो कई नेताओं की तरफ से बयान दिए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि इसमें कई राजनीतिक दल भी घुस चुके हैं, जो राजनीतिक दल अपनी जमीन खो चुके हैं वही राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इस आंदोलन में घुस चुके हैं और सरकार के खिलाफ ये स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है, इस पर क्या कहना है आपका, ये आप हरियाणा के इस मंच के जरिए, हरियाणा की आवाज के इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी बातें साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स एक बार फिर से खुल चुकी हैं, आप इस पर अपनी राय अपने सुझाव दे सकते हैं। तो किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए हर रोज नई रणनीति बना रहे हैं और रणनीतियों में बदलाव भी किया जा रहा है। इससे पहले भी रणनीतियां तय की गई थी, जिसमें रेल रोको अभियान किया गया था, चक्का जाम किया गया था और तमाम दूसरे कार्यक्रम किए गए थे। दूसरे राज्यों के अंदर दूध देने को लेकर के भी बड़ा सवाल उठा दिया गया था, जहां पर यह तय किया गया था कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उसी तेजी के साथ दूध के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे। जींद से सत्यवान अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सत्यवान, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। अब ऐसा है, हर आदमी अपना अपना दावा करता है, भाई सरकार को नुकसान हो गया, फलाने को हो गया, किसान का नाम नहीं ले रहे। किसान को कितना नुकसान आप देखो, हम तो गांव से बोल रहे हैं, इतना चंदा हर 15वें दिन 10वें दिन पैसे इकट्ठे कर लो भाई, थोड़ा भाई आदमी दो भाई, काम का टाइम आ गया। जैसे कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को है ना, पढ़ाई का, वैसे तो हर वर्ग को नुकसान हुआ है कोरोना में, लेकिन पढ़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी तरह इस मसले में किसान को सबसे ज्यादा नुकसान है। सरकार को तो कोई नहीं फर्क पड़ता, वो तो इलेक्शन में कितना पैसा पा रहे हैं, पानी की तरह पा रहे हैं, वो तो देखती नहीं नुकसान को। लेकिन
मैं तो किसानों से भी हाथ जोड़ के अपील करूं भाई, चुपचाप उठ के आ जाओ और अपना इलेक्शन में जो करना वो कर लियो। मैं तो अपनी ये राय देता हूँ, लेकिन दोनों अनाड़ी थोक हो रही है, ना सरकार झुक दी ना ये झुक दे। तो देखो अनाड़ीपने में तो आप नहीं पता, हमारे समझदार है, नुकसान ही होता है अनाड़ीपने में तो। और वो कहते हैं नहीं पड़ेगा, आग लग तो पड़ोसी को भी नुकसान होगा। अगर कहीं छेड़ा छिड़ गया, कोई नुकसान शुरू हो गया तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, लोगों में इतना गुस्सा हो रहा है। तो मैं तो यह अपील करना चाहूँ सर, कोई तो मान जाओ। मैं तो किसानों से अपील करूँ भाई, ताम आ जाओ, कुछ नहीं किसी की मुँह तवान होंगे, अपना हाथ जोड़ के किसी ने कुछ नहीं कहना, चुप दे उठाओ भाई, भरम भी रह जाएगा और अपना जो आगे करना कर लियो। जब कोई मानेगा नहीं तो और के लाज है सर उसका। तो मेरी तो यह अपील है, और नुकसान कोई नहीं कह रहा किसानों को फंडिंग कह दे कुछ, हमने तो पता है, आप दरअंतल में गाँव में पता कर लो, हर आदमी कोई किला के हिसाब से गिर रहा है, कोई घर के कुड़ी के हिसाब से गिर रहा है, पैसा सारा गांव से जाता है। हाँ ठीक है सत्यवान, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार आप सभी के द्वारा अपनी बातें साझा की गई हैं और अपनी बातें रखी गई हैं, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि किसान बीते एक लंबे समय से जब आंदोलन कर रहे हैं तो उम्मीद यही है कि जो उनकी परेशानियां हैं उनका समाधान किया जा सके, उनकी परेशानियों को सुना जा सके, समझा जा सके, ये बताया जा सके, ये तय किया जा सके सरकार के द्वारा कि कैसे इस आंदोलन को लेकर के कोई भी बड़ा कदम उठाया जाए, यानी कि आप कैसे जो परेशानियां हैं उनका हल हो और किसानों की बातों को कम से कम एक बार फिर से बातचीत के जरिए टेबल पर बैठ करके दोनों तरफ से दोनों पक्षों की बातों को सुन करके समझ करके उस पर कोई भी निर्णय आगे लिया जा सके। और सामंजस्य के तौर पर अगर आप दोनों तरफ से ही दोनों पक्ष जो हैं वो इस पर सहमत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातचीत के सिलसिले के जरिए अगर जो परेशानियां हैं उनका समाधान करते हैं तो जाहिर तौर पर ये जो परेशानियां हैं उनका हल हो सकता है। लेकिन जब लगातार दोनों तरफ से ही और खास करके सरकार से बहुत हद तक उम्मीदें हैं, किसान चाहते ये हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे, लेकिन कैसे समझे और कैसे किसानों की परेशानियों का समाधान हो सके, ये लगातार मांगे रखी जा रही हैं।